आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि भाग 4A और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। तो आज इसके बारे में संपूर्ण निचोड़ को देखेंगे और जो 11 मौलिक कर्तव्य हम सभी को प्राप्त है उनके बारे में देखेंगे और आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जो मौलिक अधिकार है तो इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है तो इसे मूल संविधान में जोड़ा गया था, परंतु जो मौलिक कर्तव्य है इसे मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। तो इसके बाद सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग स्थान होना चाहिए। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है तो इन्होंने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का भी एक अलग स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार मौलिक अधिकार संविधान में शामिल है तो उसी प्रकार मूल कर्तव्य को भी संविधान में शामिल करना चाहिए। तो इन्होंने 1976 में सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इन्होंने सिफारिश की कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अभी आगे देखेंगे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है जो हम सभी को प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। जो मौलिक कर्तव्य है तो इसे भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है तो यह भाग 4 में है। ठीक है ना? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, परंतु जो मौलिक कर्तव्य है यह भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। अभी हमने देखा कि जो मौलिक कर्तव्य है यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, परंतु जो स्वर्ण सिंह समिति है इन्होंने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। ठीक है ना? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हम सभी को प्रदान किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। ठीक है ना? जो मौलिक कर्तव्य हम सभी को प्राप्त है तो वर्तमान समय में यह 11 प्रकार के प्राप्त है। ठीक है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हम सभी को प्राप्त है। तो चलिए इन सभी 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है ना? जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी का यह पहला कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की आदर करे।
इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और उस समय जो भी उच्च आदर्श प्रदान किए गए थे उन सभी को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है ना। जो भारत है तो इसकी प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वह सभी एकता बनाए रखे, वह सभी एकजुट होकर अपने साथ रहे। चौथा है देश की रक्षा करना और आहवान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना और किसी प्रकार की समस्या आने पर उसके लिए तत्पर रहना। तो यह 4 मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं। 5वां, भारत के लोगों में समरसता और समान बातचीत की भ्रातृत्व का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है ना। यानी कि जो भी भारत के लोग हैं यह अपना भ्रातृत्व बनाए रखे, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, अपना भ्रातृत्व बनाए रखे, यानी कि अपना भाईचारा बनाए रखे। चाहे वह व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो या किसी प्रदेश या किसी वर्ग का हो, इन सभी से भ्रातृत्व बनाए रखे, यानी कि भाईचारा अपना बनाए रखे। साथ में ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो 5वां में इन्हीं का वर्णन दिया गया है। इसके बाद है 6ठा मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, यानी कि जो भी प्रथाएं हमारे समाज में चली आ रही है जो कि सामाजिक और संस्कृति है, तो इन सभी का पालन करें और उनकी परंपरा के महत्व को समझें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनका रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, यानी कि जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है उन सभी का रक्षा करें, जैसे कि वन हो गए, झील, नदी और वन्य प्राणी, इन सभी का रक्षा करें और जो भी प्राणी हैं इनके प्रति दया भाव बनाए रखें। तो इन सभी को आप कैसे भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सीरियल बाय ही याद करें। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रयत्न करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, यानी कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है इसे एकत्रित होने से बचाना और जितने भी प्रकार के हिंसा होती है इन सभी से दूर रहना। इसके बाद है 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, यानी कि जितने भी सामूहिक और व्यक्तिगत क्षेत्र हैं इन सभी में आगे हमेशा बढ़ने का प्रयत्न करना। और 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। देख लेते हैं। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा प्रदान करना, या तो उनके माता पिता द्वारा हो या जो उनके संरक्षण हैं इनके द्वारा। तो उन सभी को 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना। तो यह 11 तरह के मौलिक कर्तव्य है जो हम सभी भारतीय नागरिक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो चलिए जितने भी 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं इन सभी को एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके साथ ही उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और साथ में ही राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करना और आहवान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है, भारत के लोगों को समरसता और समान बातचीत की भारतीत्व का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उन सभी का रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और 11वां है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यह सभी 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं जो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे उन सभी को कवर किए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A में है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन था? मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य का वर्णन था। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त है।